स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम और ये भी हमारे पास सिमिलर लास्ट थ्योरम की तरह है जो हमने इससे पहले लेक्चर किया है, इनवेरिएंट एंड म्यू स्पेस ऑफ टी का कॉम्बिनेशन। अब वही चीज़ वहाँ पे तो वो मैंने कंसेप्ट सारा समझा दिया, मतलब एस और टी दो ऑपरेटर्स थे, देन एस के अंडर वो म्यू स्पेस ऑफ टी इनवेरिएंट वो वाला पोर्शन था। यहाँ पे एक सिंपल सोबर सा है कि म्यू स्पेसिस ऑफ टी, जो टी के म्यू स्पेस है, आर इनवेरिएंट है अंडर टी। तो यहाँ पे कोई दूसरे ऑपरेटर का कोई पंगा ही नहीं है, यहाँ पे टी ऑपरेटर ही है, सिर्फ सिंगल ऑपरेटर, उसी के अंडर मुझे इनवेरिएंट दिखाना है। तो इनवेरिएंट वाली चीज आई है, म्यू स्पेस ऑफ टी वाली चीज आई है, और उनका बिना बताए अगर ये थ्योरम करें तो ये तो गलत होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवेरिएंट क्या है। देखो बेटा, इनवेरिएंट के लिए मैंने आपको जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी 3 स्टेप बताए थे। नंबर 1 स्टेप में मेरे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस का कोई एक ऑपरेटर होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे एम जो सब स्पेस होगा वो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। क्लियर इतना। देन थर्ड जो मेरे पास स्टेप था वो ये था कि इस m के सभी वेक्टर्स के लिए, दिख नहीं रहा बेटा मिनट, इस m के सभी वेक्टर्स के लिए इस पर मैं t लगाऊं तो वो भी वापस मुझे m में ही मिलना चाहिए। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं। सबसे पहला मेन काम है इनवेरिएंट, किसके अंडर हो रहा है, टी, तो टी ऑपरेटर मेरे पास ऑलरेडी है ही, ठीक है। फिर किसका इनवेरिएंट हो रहा है, म्यू स्पेस ऑफ टी। तो यहाँ पे जो m है, m की जगह आएगा मेरे पास म्यू स्पेस ऑफ टी, म्यू स्पेस ऑफ टी। इतना क्लियर बेटा, वो आएगा। देन अब मैं क्या चेक करना चाहूंगी, सबसे पहले मैंने देख लिया अंडर टी है तो टी ऑपरेटर, जिसके अंडर होगा वो ऑपरेटर लेते हैं, और यहाँ पे किसको करना है इनवेरिएंट, म्यू स्पेस ऑफ टी वो ले लिया। अब मैं सेकंड स्टेप में ये भी तो चेक करना चाहूंगी, जो मैंने यहाँ पे म्यू स्पेस ऑफ टी लिया है क्या ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है कि नहीं, तो है। कैसे बेटा, म्यू स्पेस ऑफ टी अगर मैं देखूं तो मेरे पास इसकी 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट क्या है कि दिस इज नल स्पेस ऑफ टी माइनस के म्यू आई। टी माइनस के म्यू आई जो मेरे पास ऑपरेटर है उसका जो नल स्पेस है वही मेरे पास बन रहा है म्यू स्पेस ऑफ टी। तो नल स्पेस की बात करें, नल स्पेस तो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होता है। अगर नल स्पेस क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होता है तो इसका मतलब ये भी सॉरी बेटा, म्यू स्पेस ऑफ टी भी मेरे पास क्या होगा, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। तो फर्स्ट मेरे पास हो गई कंडीशन स्टेप, सेकेंड स्टेप हो गया क्लियर इतना। नाउ अब आती है थर्ड। अगर थर्ड इसने सेटिस्फाई कर दी तो मेरा काम तो बन जाएगा, पर यहाँ पे m की जगह क्या आएगा बेटा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू म्यू स्पेस ऑफ t, ठीक है। और यहाँ पे भी m की जगह क्या आएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो जो चीजें गिवन है ना सिर्फ उनको चेंज करते चले जाओ। वहां पे ऑपरेटर चेंज था तो इसलिए सारे ऑपरेटर चेंज किए मैंने, बट यहाँ पे मेरे पास टी ऑपरेटर है तो टी ही रहेगा, ठीक है, गिवन है ना, बस स्पेस चेंज है, जो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ले रहे हैं ना वो चेंज है मेरे पास। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो ये 2 स्टेप हो गए, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप पे कह रहा है कि जो ये म्यू स्पेस ऑफ टी है इसके हर एक वेक्टर के लिए अगर उन पे मैं टी लगाऊं तो वापस मुझे उसी में मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लेके चलती हूँ इसके अंदर से, ठीक है। अगर उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मतलब सबके लिए हो जाएगी, मैं सबके लिए लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, इतना क्लियर ओके। अब ये इसके अंदर है तो मैंने अभी बोला था इसकी 2 डेफिनेशन होती है, एक तो नल स्पेस ऑफ टी माइनस म्यू आई, दूसरा होता है कि जो भी वेक्टर टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स की फॉर्म में होगा हिल्बर्ट स्पेस का वही इसके अंदर जाता है। तो अगर x इसके अंदर है
तो वो tx इक्वल टू म्यू एक्स की फॉर्म में होगा, तभी तो अंदर गया है। दूसरी चीज चेक यहाँ पे ये करनी है, म्यू स्केलर म्यू और ऑपरेटर यहाँ पे टी, ठीक है, ये जरूरी चेक करना है। तो म्यू टी और यहाँ पे वेक्टर टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स की जो भी फॉर्म में होगा वही इसके अंदर एंट्री करेगा। इतना क्लियर बेटा यहाँ तक। बट मुझे क्या लेके जाना है इसके अंदर, इसके अंदर मुझे ये लेके जाना है, टी एक्स को लेके जाना है। अब बेटा टी एक्स को इसके अंदर जाना है तो उसने तो पहले ही बोल दिया कि भैया मेरे अंदर अगर आओगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म बनाओ, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। अब ये चीज आपको बेटा एक चीज पता होगा, ये वेक्टर है, तो इस चीज में कंफ्यूजन मत होना कि टी एक्स वेक्टर है, वेक्टर है। कभी आप सोचो कि ऑपरेटर है, ये वेक्टर है, वेक्टर ही बनेगा। कैसे? ये मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस है, यहाँ पे एक ऑपरेटर टी है। हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी वेक्टर लोगे उस पे टी लगाओगे तो टी एक्स भी मेरे पास वेक्टर जाएगा हिल्बर्ट स्पेस का। छोटी क्लास में सीखते हैं ना इमेज, तो वही है एक्स की इमेज टी एक्स, ठीक है, तो ये वेक्टर होगा। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास x वेक्टर था, बट मुझे tx वेक्टर इसके अंदर लेके जाना है। अगर tx वेक्टर इसके अंदर जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे ये t ऑपरेटर इक्वल टू में ये म्यू स्केलर, और जिस वेक्टर को इसके अंदर लेके जाना है वो यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ बेटा? बात समझ आई मैं क्या कह रही हूँ? x बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर है तो किस तरीके की फॉर्म होती है, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स टाइप की, मतलब म्यू और टी, और जो वेक्टर इसके अंदर है वो वेक्टर लगा दिया। तो मुझे इस वेक्टर को इसके अंदर लेके जाना है, मेरा मेन टारगेट है ये। तो मतलब म्यू और ये वाला टी यहाँ पे, और इस वेक्टर को इसके अंदर लेके जाना है, तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया। तो मतलब मुझे इसको इसके अंदर ले जाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं ये लेके चलूं, ले लिया। क्लियर? अब देखो टी एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल है बेटा, म्यू एक्स, वैल्यू रख दी। अब मुझे पता है टी क्या है, ऑपरेटर, मतलब लीनियर ऑपरेटर। अगर टी लीनियर ऑपरेटर है तो उनमें क्या होता है कि उसके अंदर जो स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है, टी एक्स, ये लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है, समझ आ गया? जो स्केलर यहाँ पे होगा ना वो बाहर आ जाएगा। आगे अब देखो ये एज इट इज दिस, तो कुछ इसी टाइप की फॉर्म बन गई, नहीं बन गई? सिंपल था, टी एक्स लेके चली, मैंने दिखा दिया म्यू टी एक्स, म्यू टी एक्स, ठीक है। तो अब देखो म्यू है, टी है, वेक्टर वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, ये किस फॉर्म में बन गया, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, मतलब उस फॉर्म में बता रही हूँ। ऐसा करो इसमें मतलब आप कंफ्यूज ना हो। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर इस तरीके की फॉर्म दिखा देगा, ये दिखा देगा, तो इसका मतलब ये इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। यहीं से क्लियर है कि ये इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। फिर भी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो यहाँ पे इसको मान लो वाई, वाई, तो मेरे पास अभी कैसी फॉर्म बनी, टी वाई इक्वल टू म्यू वाई। तो बेटा टी वाई इक्वल टू म्यू वाई, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स टाइप के जितने भी फॉर्म वाले वेक्टर होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं मेरे पास, म्यू स्पेस ऑफ टी में। तो इसका मतलब y बिलोंग कर गया म्यू स्पेस ऑफ टी में, और y की वैल्यू क्या, टी एक्स, तो टी एक्स बिलोंग कर गया म्यू स्पेस ऑफ टी में। क्लियर? आप ऐसे देख लो या ऐसे समझ लो, मैंने तो सिर्फ लॉजिक बताया है कि अगर इस वेक्टर को, ये वेक्टर है, इसको इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो म्यू टी वेक्टर 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 वेक्टर, तो उसने ये दिखा दिया। जैसे ही ये चीज दिखाई तो ये वाला वेक्टर इसके अंदर एंट्री कर गया, या आप वाई से समझ लो, ठीक है बेटा। अब देखो ये इसके अंदर एंट्री कर गया। अब यहाँ पे मैं x एक आर्बिट्ररी लेके चली थी इसके अंदर से, और मैंने उस पर t लगाया, वो भी उसके अंदर चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जितने भी वेक्टर होंगे, इसके जितने भी वेक्टर होंगे फॉर ऑल के लिए, ठीक है, तो उन पे अगर मैं t लगाऊंगी वो भी इसके अंदर चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि m बोलते थे ना, मतलब म्यू स्पेस ऑफ t इनवेरिएंट होगा अंडर t। क्लियर? या यहाँ से देख लो
फॉर ऑल के लिए मैंने दिखा दिया टी एक्स बिलोंग्स टू दिस, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप भी इसने दिखा दिया कि इसका कोई भी वेक्टर लो सभी के लिए उस पर अगर टी लगाते हो वो भी उसके अंदर जा रहा है। तीनों स्टेप दिखा दिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा इनवेरिएंट होगा अंडर दिस ऑपरेटर। ठीक है, तो यही हमारे पास आज की थ्योरम थी। तो आई होप आज की थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।